हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन हमारा एनोड हील इफेक्ट के बारे में रहेगा और आज हम उसके एप्लीकेशन फैक्टर्स ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना सेशन शुरू करते हैं। एनोड हील इफेक्ट। अगर हम एनोड हील इफेक्ट की बात करें तो ये वो इफेक्ट है जिसमें जो फील्ड इंटेंसिटी है वो लोअर हो जाती है किस साइड, एनोड की साइड, इन कंपैरिजन टू द कैथोड। क्यों? ड्यू टू लोअर एक्सरे एमिशन फ्रॉम द टारगेट मटेरियल एट एंगल्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन बीम। अब मान लो कि जो हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन बीम के अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में जो एक्सरे एमिशन है वो लोअर हो जाएगी और इस वजह से जो कैथोड की साइड जो इंटेंसिटी होगी वो हायर हो जाएगी और जो एनोड है उसकी साइड जो इंटेंसिटी है, जो फील्ड इंटेंसिटी है, वो लोअर हो जाती है। तो इस तरह से जो एनोड हील इफेक्ट है वो इस तरह से वर्क करता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है एनोड हील इफेक्ट के पीछे, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इनटू एक्सरे डज नॉट सिंप्लाई occur at the surface of the target material but deep within it। अब जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सरे में वो सिर्फ जो टारगेट मटेरियल है उसके सरफेस पर ही नहीं हो जाता है, बल्कि जो टारगेट मटेरियल है उसके अंदर जाके वो कुछ चेंजेस करता है उसके ऑर्बिट में। उसके बाद जो एक्सरेस है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, बिकॉज एक्सरेस आर प्रोड्यूस डीप इन द टारगेट मटेरियल दे मस्ट ट्रांसवर्स बैक आउट ऑफ इट बिफोर दे कैन प्रोसीड टू द टारगेट फील्ड। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो एक्सरेस हैं वो जो टारगेट मटेरियल है उसके अंदर जाके बनते हैं और इससे पहले कि जो टारगेट मटेरियल है वही उनको एब्जॉर्व कर रहे, उससे पहले जो एक्सरेस है उनको निकल जाना चाहिए। अब देखो इस वजह से जो अब यहाँ पे समझाया भी गया है कि इस वजह से जो ज्यादा टारगेट मटेरियल हमें चाहिए होता है एज कंपेयर टू कैथोड साइड, किस वजह से, ताकि जो हमारे एक्सेस अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। अब देखो अगर मान लो कि अगर हम टारगेट मटेरियल को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जो एक्सरेस है वो एब्सॉर्ब करना शुरू हो जाएगा और उस वजह से जो एक्सरेस हैं वो टारगेट पर कम पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली आके एनोड से टकराते हैं तो जो एनोड है उसमें हमें ज्यादा मटेरियल लगाना पड़ेगा और उस वजह से जो एक्सरेस है वो वही मटेरियल अपने आप में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा और उस वजह से जो टारगेट मटेरियल है वहां पे कम जो एक्सरेस है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसी इफेक्ट की वजह से जो कैथोड साइड फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है एज कंपेयर टू एनोड साइड। और इसी इफेक्ट की वजह से जो एनोड एंगल हम देते हैं उसका कंसेप्ट भी आया। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं एनोड हील इफेक्ट को, तो पहला है एनोड एंगल। अगर मान लो कि अगर हम अपना जो एनोड है वो परपेंडिकुलर ही रखते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के तो उस वजह से हमें ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट हिट करते हैं एनोड को आगे। उस वजह से जो हमारा एनोड है वो एनोड का जो मटेरियल है वो पतला होना शुरू हो जाता है, उस वजह से हमें ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ता था। पर जब हम एनोड एंगल देना शुरू कर दिया, मतलब जब हमने एनोड को एंगल देना शुरू कर दिया तो हमें कम जो मटेरियल है वो यूज करना पड़ता था। तो इस वजह से अगर मान लो कि अगर हम अपना एनोड एंगल है वो इंक्रीज कर दें तो अमाउंट ऑफ टारगेट मटेरियल परपेंडिकुलर टू द एनोड इज डिक्रीज, कि कितना जो टारगेट मटेरियल जो रहेगा, टारगेट मटेरियल बेसिकली जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं उस वो जो साइज रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा और उस वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगे वो भी कम होंगे क्योंकि हम लेस मटेरियल ही यूज कर रहे होंगे। अब बात करें टारगेट टू फिल्म डिस्टेंस की, तो जो फिल्म और टारगेट में कितना डिस्टेंस रखते हैं इस पर भी जो एनोड हील इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है अगर हम अपना डिस्टेंस को बढ़ा दें तो जो हील इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, उस वजह से एक यूनिफॉर्म इमेज बन के आएगी और एक अच्छी इमेज बन के आती है क्योंकि जो हील इफेक्ट है वो कम हो जाता है।
अब आता है नेक्स्ट आता है फील्ड साइज। तो अगर हम फील्ड अगर को हम यूनिफॉर्म रखते हैं, सेंटर की तरफ रखते हैं, अगर हम कॉलीमेटर उतना ही खोलते हैं जितना हमें चाहिए होता है, तो इस वजह से भी हमारी जो इमेज है वो अच्छी बनती है। तो हमें जो फील्ड साइज है उसको भी स्मॉलर ही रखना है। अब आती है पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग की बात करें, बाय अलाइनिंग हायर अटेन्यूएटिंग मटेरियल टुवर्ड्स द कैथोड and lower attenuating material towards the anode, the result field is more uniform। कि अगर हम अपना जो कैथोड की साइड हायर अटेन्यूएटिंग मटेरियल रखें और जो एनोड साइड है अगर हम उसको लोअर अटेन्यूएटिंग मटेरियल रखें, तो हमारा जो फील्ड आएगी वो मोर यूनिफॉर्म आएगी और उस वजह से हमारी जो इमेज आएगी वो भी अच्छी आएगी और जो हील इफेक्ट है वो रिड्यूस हो पाएगा। एनोड हील इफेक्ट की एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं। देखो जो एनोड हील इफेक्ट है वो हर जगह बुरा साबित ही नहीं हुआ है, उसके कुछ बेनिफिट भी हैं। अब उसके बेनिफिट कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं एक बार। तो जो एनोड हील इफेक्ट है वो बेसिकली एक्सरे इमेजिंग में हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और अगर हम उसको बैलेंस के साथ यूज करें इस इफेक्ट का, तो हमें अच्छे से जो इमेज है वो प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। किसमें जो क्योंकि जो पेशेंट बॉडी है उसमें जो थिनर और थिकर सेक्शन होते रहते हैं। कुछ जो बॉडी पार्ट है उसमें बहुत ही ज्यादा थिनर सेक्शन है, कुछ जो बॉडी पार्ट है वो बहुत ज्यादा थिकर सेक्शन का होता है। तो उसमें हमारा जो एनोड हील इफेक्ट है वो हमें बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है और एक अच्छी यूनिफॉर्म इमेज को वो प्रोड्यूस करता है। अब एनोड हील इफेक्ट कहाँ कहाँ देखा जा सकता है वो एक बार देख लो। किडनीज में, यूरेटर, ब्लैडर, केयूबी। जब हम केयूबी का करते हैं तब हमें जो एनोड हील इफेक्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, वो बहुत ही अच्छे से इन तीनों चीजों को दिखाता है। अब उसके बाद आता है स्कल। स्कल की बात करें तो स्कल में भी एनोड हील इफेक्ट बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, बहुत ही हमें बेनिफिशियल होता है जब हम स्कल का एक्सरे करते हैं या फिर स्कल की हम स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद आता है चेस्ट, पेल्विस, एब्डोमेन, थोरेसिक, लंबर एंड एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो जैसे हमारी आर्म्स होगी, लेग्स होगी, ये एक्सट्रीमिटीज में आती है। तो इन सभी में जो एनोड हील इफेक्ट है वो बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। अब एक और जगह इसका बहुत अच्छा रोल होता है वो है मेमोग्राफी में। तो जो मेमोग्राफी में also utilizes anode heel effect to its advantage by aligning the cathode close to the thoracic wall and anode close to the nipple, जो कि थिनर एरिया है। तो देखो हम इसमें किस तरह से इसका यूज करते हैं कि जो थोरेसिक वॉल है क्योंकि वो थिकर होते हैं तो उस साइड हम कैथोड रखते हैं, और जो थिनर होता है सेक्शन होता है उसको हम एनोड की साइड रखते हैं, ताकि जो हमारी इमेज है वो यूनिफॉर्म बन सके और एक अच्छी इमेज आ सके। अब बताओ हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनोड हील इफेक्ट है उसमें जो कैथोड साइड जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनोड साइड। तो इस वजह से जो कैथोड साइड की को हम जो थिकर सेक्शन है वो रखते हैं, और जो एनोड साइड है उसमें हम थिनर सेक्शन रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।